औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपका होस्ट शाहिद चौहान हाजिर है आज एक नए प्रोग्राम के साथ। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर और मुख्तलिफ मेहमानों को हम यहाँ मद्दू करते रहेंगे और हमारा जो मेन फोकस है वो कम्युनिटी की रहनुमाई है, कम्युनिटी की मालूमात के लिए जो भी चीज़ें होंगी और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी से को साउथ अफ्रीका का लॉ यहाँ के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन बेसिकली चूँकि हम यहाँ मुकीम हैं, तो इसलिए यहाँ के जो रूल्स हैं, जो आए दिन चेंज होते हैं, होम अफेयर के मुतलका और दूसरे डिपार्टमेंट के मुतलका, तो हम कोशिश करेंगे हम आपको वो हाइलाइट करते रहें। उन तमाम जो लॉज़ की चेंजिंग है और जो भी अपडेट्स है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी हर मौके के ऊपर। इसी सिलसिले में हमने आज अपने 2 मेहमानों को आज मद्दू किया है। नंबर 1 तो हमारे साथ हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, नेलस्प्रिट से हैं, उन्होंने हमें जॉइन किया है। उनका तारुफ ये है कि वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के साबका डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं और उसके साथ-साथ कम्युनिटी के हवाले से काफ़ी सरगर्म मेंबर हैं और नेलस्प्रिट में जब पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम आए तो मोहम्मद अली भट्ट वहाँ पे हर लिहाज से कम्युनिटी के लिए पेश हैं और उसके अलावा जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हम सोशल मीडिया कहें और ये तमाम चीज़ों पे भी उनको अबूर हासिल है और वो हर मौके के ऊपर और कोशिश करते हैं कि वो कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट की यहाँ से जो मालूमात होती हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, वो उनके पास हमेशा होती हैं। तो इसलिए आज हमने उनको मद्दू किया कि हम आज के हवाले से उनसे बात करेंगे और यहाँ पे साथ-साथ कमेंट्स हैं, अगर किसी सुनने वाले को अगर कोई अ सवाल करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो वो कमेंट्स में अपना सवाल यहाँ कर सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने मेहमानों से उसका जवाब लूँ। तो हमारे साथ मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब शुक्रिया जनाब और वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। ओरिएंट मीडिया लाइव। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और व्यूअर्स को भी सलाम। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आप भट्ट साहब, इससे पहले कि मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राना गुलाम अब्बास, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। क्वाज़ुलु-नटाल का जो इंतहाई अहम शहर पीटरमैरिट्सबर्ग, वहाँ पे मुकीम हैं। उनको आज हमने मद्दू किया है। उनसे हम जानेंगे क्वाज़ुलु-नटाल, पीटरमैरिट्सबर्ग, डरबन, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियाँ हैं, जो अभी इस वक़्त मौजूदा हैं और ये लॉकडाउन का जो लेवल 3 शुरू हुआ है, उस हवाले से अभी वहाँ पे क्या ताज़ा-तरीन अपडेट्स हैं, ये हम उनसे लेंगे। तो उनको भी हम आज के राना गुलाम अब्बास को भी हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और राना गुलाम अब्बास भी कम्युनिटी के हवाले से बहुत ही जानी-पहचानी शख्सियत हैं। वो पीटरमैरिट्सबर्ग में कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हो या डरबन के अंदर हो, वो हमेशा पेश होते हैं और एक चलते-फिरते यानी जिसको कहते हैं ना, एक चलती-फिरती ऑर्गेनाइज़ेशन, वो एक चलती-फिरता पाकिस्तान है, चलती-फिरती एक ऑर्गेनाइज़ेशन है और हमारा मकसद भी ऐसा है कि हम ऐसे लोगों को आगे लेके आएँ, उनको इंट्रोड्यूस करवाएँ कि जो कि पाकिस्तान के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपने खुद को वक़्फ़ करते हैं और हमारी जो कम्युनिटी है, उनके लिए एक रोशन मिसाल भी हैं। तो वो भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के साबका ट्रेड और कॉमर्स के साबका डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं और एसोसिएशन के साथ पहले दिन से ही हैं, तो इसलिए हमने उनको आज उस हवाले से मद्दू किया है। तो दोनों मेहमानों को जनाब वेलकम। तो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं जनाब मोहम्मद अली भट्ट साहब से। भट्ट साहब, इस वक़्त चूँकि लॉकडाउन चल रहा था और अभी भी है, अभी हम लेवल 3 पे आए हैं और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट होम अफेयर में ख़ास तौर पे, चूँकि हम जितने भी ओवरसीज़ हैं यहाँ पे, हमारा लिंक ज़्यादा डिपार्टमेंट होम अफेयर से है, हमारे परमिट, हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, ज़्यादा उस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि
डिपार्टमेंट होम अफेयर्स की जो अभी ताज़ा अपडेट्स हैं परमिट्स के हवाले से, या जो भी अभी आपके नॉलेज में है, जो कम्युनिटी सुनना चाहती है और कम्युनिटी को ज़रूरत रहती है हमेशा, ताकि उनके लिए एक रहनुमाई के तौर पे उनके लिए आसानी हो कि उन्होंने अपने चीज़ों को कैसे सीधा करना है, वो कैसे, तो वो आप बराए मेहरबानी थोड़ा-सा डिपार्टमेंट होम अफेयर्स की जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर परमिट्स के लिए वो आपके पास क्या अपडेट्स हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए? जी। जी, मैं सबसे पहले जो कॉमन एक सवाल हमारे व्यूअर्स जो पूछते हैं, जो जितनी हमारी कम्युनिटी है माफ़ कीजिएगा मुझे, जितनी हमारी वो जो पूछते हैं सवाल, जो कॉमन हमारा जो क्वेश्चन रेज़ होता है, वो ये होता है कि अभी जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो परमिट्स हैं लोगों के, और वो एक्सपायर हो गए हैं, और वो लोग पाकिस्तान में, ये सबसे मेन कॉमन एक सवाल होता है। तो ये 31 जुलाई तक उन्होंने बोला कि जो भी 26 मार्च से ऑनवर्ड किसी के भी परमिट जो एक्सपायर हो गए, ठीक है, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो असाइलम सीकर्स हैं, चाहे वो टीआरपीज़ पे थे या वर्क परमिट्स पे थे। सबसे पहले जो ये मेन प्रॉब्लम, जो हमारे जो भी लोग हैं, ये बड़े कॉन्शियस हैं इस बारे में, तो उनके लिए ये है कि उनको बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द ये जो पैंडेमिक क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड आया है, तो इनकी गवर्नमेंट ने ये फ्रेशली, ये न्यूली अनाउंस किया हुआ था कि आप जो भी परमिट आपके एक्सपायर होंगे, तो वो अब आपको कोई जो लीगलाइजेशन वाला लेटर होता है, एक तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सबसे पहले। और सेकंडली कुछ लोग ये सवाल करते हैं अक्सर, जो अभी जो पैंडेमिक के हवाले से जो क्राइसिस है उस हवाले से वो पूछते हैं लोग कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं एक्स्ट्रा लगाए जाएँगे? तो उसमें एक लीगलाइजेशन लेटर जिसका मैं मेंशन कर रहा था, वो आपको बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो वो आप अगर उसके बारे में आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो वो हमारे पेजेज़ हैं, वो आप उसपे हमसे पूछ सकते हैं। और सेकंडली एक और सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि वीएफएस, क्योंकि वीएफएस के बारे में कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि 2020 के अंदर, अभी रिसेंटली 2018 में एक्सटेंड हुआ था इनका कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ। तो ये जी। एक्सपायर हो रहा है दिसंबर के अंदर, और अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट ये 2020 के अंदर पीआर्स जो देना है, ये पार्लियामेंट ने अनाउंस किया था कि बंद कर देंगे। ये सबसे बहुत सी मेजर बात है, ये बड़ी गौरतलब बात है। ये मैं मेंशन हुँ, करना चाहता हूँ, ये एक ब्रेक थ्रू है, ब्रेकिंग जी, न्यूज़ है सबके लिए अच्छा। कि जी, जी। पार्लियामेंट ने जो अलाउ किया था वो पीआर्स, वो शायद इस पैंडेमिक की 3 मंथ्स का जो लॉकडाउन हुआ था, शायद इस हुँ, वजह से 2021 में वो 3 मंथ्स का बढ़ा दें, बट दिस इज़ द लास्ट ईयर। सो जिस बंदे ने भी पीआर अपना अप्लाई किया हुआ है, उसको ये मेरी गुज़ारिश है कि वो अपना इसको जल्दी उसको फ़ॉलो अप्स करके उसको वो करे, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसके बाद ये जिस तरह 6-7 साल का गैप आया था और बंद कर दिया था पीआर। तो जितने लोगों ने पीआर अप्लाई किए हुए हैं, आप लोग काइंडली इसको फ़ॉलो अप करें जब भी लॉकडाउन खत्म हो। तो और इसको जो है ना अपने रिज़ल्ट्स लें, ताकि जो है आपको फर्दर फर्दर जो है वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। जी, तो ये ये 2 बड़ी चीज़ें जो हैं, इसके ज़बरदस्त अलावा कोई साथ-साथ भट्ट सवाल, साहब, बड़ी हाँ। हाँ, ज़बरदस्त, क्योंकि ये मैं इस पॉइंट के ऊपर रुकूँगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही अहम है और आपने बड़ी ज़बरदस्त जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। तो यहाँ पे हमारे जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं इस प्रोग्राम को, वो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये जो लेटेस्ट अपडेट है होम अफेयर की, जैसा कि अभी भट्ट साहब बता रहे हैं कि पीआर जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं, पीआर का दिस इज़ द लास्ट ईयर, ये आखिरी साल है 2020 के एंड तक। इसके बाद इन लोगों ने फिलहाल पीआर बंद कर दिए। क्योंकि अभी ज़ाहिर बात है, लॉ तो चेंज होते रहते हैं, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, मे बी वो क्या पॉलिसी लेके आती है, लेकिन फिलहाल इस गवर्नमेंट ने 2020 का एंड रखा है पीआर देने के लिए, यानी कि पीआर का उनका मकसद है कि 2020 तक पीआर बंद कर दो। मे बी हो सकता है कि जो पीआर अप्लाई हैं वो गवर्नमेंट उनको जल्द से जल्द दे दे, क्योंकि पॉलिसी होती हैं 3 कि मंथ, जो सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, 3 मंथ्स का मतलब एक्सटेंशन पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो लॉकडाउन हुआ था, शायद 3 मंथ एक्सटेंड कर दे, बट मोर लाइकली दिस इज़ द फाइनल ईयर। जी, चूँकि उनकी पॉलिसी में था कि 2020 के एंड तक परमानेंट रेज़िडेंस के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जो लोगों के अप्लाई हैं, उनको वो दे भी सकते हैं और अगर वो अप्रूवल उनकी नहीं होती इस साल के एंड तक, तो वो मे बी दे नो मोर गोइंग टू गेट दैट हैं। तो इसलिए अभी यानी कि इनका कहने का मकसद है कि जैसे भी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अगर आपने पीआर अप्लाई किया हुआ है 1 साल या 2 साल हो गए या चंद माह हुए हैं, कोशिश करें कि आप उसको फ़ॉलो अप करवा के उसको क्लियर करवा लें अपना पीआर, क्योंकि वो ना हो कि बाद में आप लोग जो है ना वो पीआर से महरूम हो जाएँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चीज़ को,
ताकि जिसका पीआर है वो इस चीज से फायदा उठाए और पीआर दे दे। और मे भी हो भी सकता है कि बाज़ औक़ात जब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नया लॉ लेके आती है तो वो ये करती है कि बंद कर दो और जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए उनको दे दो। ऐसा भी हो जाता है कि जो उनके पास पेंडिंग केसेस हैं वो उनको चंद माह के अंदर 2020 के एंड से पहले वो क्लियर कर दें। तो अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, वो पीआर अप्लाई करना चाहता है तो वो देर ना करे, वो फौरी तौर पे पीआर अप्लाई कर दे, क्योंकि लीगली तौर पे पीआर का जो प्रोसीजर है वो 6 मंथ का होता है। तो लिहाजा नहीं, मैं अगर आप सॉरी पीआर को शायद भाई, सॉरी हाँ, इंटरप्शन, हाँ, मादरत जी, जी, आपकी इंटरप्ट करूंगा। जी, जी, वो देते हैं 8 टू 10 मंथ्स का जो लीगल लिजिट जो टाइम फ्रेम है वीएफएस की वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाएं तो जी, उस पे वो 8 टू 10 मंथ्स देते हैं कि विद इन 8 टू 10 मंथ दे आर ओब्लिग टू गिव यू द डिसीजन। हाँ, तो उस पे अक्सर ये होता है कि वो पेंडिंग हो जाता है और वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। जी, ठीक है, वो तो आप फॉलो अप, इसीलिए मैं वो फॉलो अप के लिए वर्ड मैंने यूज किया कि आप फॉलो अप करें और उसको, जी, ताकि आप जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लें। वो 8 टू 10 मंथ है मिनिमम, लेकिन इतना मैंने कभी, बहुत रेयर केसेस होते हैं, 5 टू 10% केसेस ऐसे होते हैं जो उस ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होते हैं, वरना मोस्टली 90% जो केसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं उस ड्यूरेशन के। जी, जी, बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि अगर चांस के तौर पे अगर आप पीआर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मेबी अगर आपका पीआर अप्लाई हुआ हो और गवर्नमेंट एंड ऑफ ईयर जब इसको क्लोज़ करने का सोचे और वो कुछ पेंडिंग केसेस हो, तो वो आपका पीआर को क्लियर कर दे। ठीक है? क्योंकि जो भी इमिग्रेशन लॉ होते हैं, उसमें फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आती है, तो फिर वो टाइम को भी नहीं देखते और अगर उनके ज़हन में आ जाए कि जिन लोगों को है, उनको क्लियर कर देते हैं, तो वो फिर वो क्लियर कर देते हैं। तो प्लीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन से अगर किसी भाई का भला होता है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। इसमें इंशाअल्लाह ताला ये अगर आप किसी का भला सोचेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी होगा और आपका भी काम हो जाएगा। जी, भाट साहब इससे आगे चलते हैं अब। आप कुछ और जी, भी अच्छा इसके आप बारे में कह रहे एक और, जी, हाँ जी, मैं प्लीज ऐड करना चाहता जी, हूँ। अच्छा, इसमें एक और हमारे जो भाई हैं वो अक्सर जी, कंप्लेन करते हैं कि ये फलाना परमिट नहीं खुला हुआ, ऐसे नहीं खुला हुआ। परमिट होम अफेयर ने कभी भी बंद नहीं किए। ठीक है, जी, आप जब वर्क परमिट्स के स्पेशली इस बारे में, जब आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते, क्योंकि हम हुँ, मुझे एक चीज बड़ी मदद के साथ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि हमारे जो जी, सब पाकिस्तानी भाई हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे जी, यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, जी, जिसकी वजह जी, से जी, वो साका का लेटर होता है, एवेल्यूएशन, वो आपके सर्टिफिकेट्स करते हैं, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपकी जो क्वालिफिकेशंस होती है, तो वो जी, बिल्कुल। सर्टिफिकेट्स वो हमारे पास नहीं होते पाकिस्तानियों के पास, जिसकी वजह से मेन क्राइटेरिया होता है। फिर आप लेबर डिपार्टमेंट का कुछ इश्यूज होते हैं, आपको लेबर डिपार्टमेंट से जाके वो बेंच मार्किंग लेटर वो लेना पड़ता है। तो जब ये लेना चीजें हम पड़ता है। मीट नहीं करते, वो कहते हैं जो होम अफेयर ने लेटर्स बंद कर दिए। काफी इंडियंस मेरे पास आते हैं जो मुझे कहते हैं पर्सनली, यार हमें असिस्ट करो, तो मैं उनको गाइड देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसमें से बहुत ज्यादा टीचर्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंडियंस हैं, उसमें मतलब उन्होंने बंद नहीं किया कभी भी। ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि परमिट्स कभी बंद नहीं हुए, वर्क परमिट। और नहीं, दूसरी बात, हमारे अक्सर जो पाकिस्तानी भाई हैं, मैं उनको एक बड़े हाथ जोड़ के एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कभी भी पे डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल मत किया करें। जी, फॉर द टाइम बीइंग आपको वो कुछ वो एजेंट्स तबके होते हैं, वो जी कहते हैं जी कर लो ऐसे कर लो, तो आप कुछ हुँ, कभी भी इस मुल्क में शॉर्टकट्स ना ले, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है। मैं एक छोटी सी ह्यूमरस बात करूंगा, नॉन फॉर्मल सी, कि ये आईडी जी, दे के, पीआर दे के पूछती है, बताओ तुमने ली कहाँ से। हुँ, ठीक है, हुँ, तो ये आपको इसीलिए कोई शॉर्टकट वेज में आपको कोई भी ऐसी वो नहीं करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखें आपकी बेस ही अगर फेक होगी, कभी भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट मत करें। ठीक है, जी, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को फेक सबमिट ना करें, आपके फ्यूचर में बहुत इश्यूज आएंगे। पहली बात, ये इश्यू मेरी आपको लॉयल एडवाइस है। ये आप अपना खुद हाथ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले अगर बिल्कुल, करते थे या पास था, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन अब हर चीज लेजिट है, हर चीज इन ऑर्डर है, एक सिस्टम है। और ये होम अफेयर का जो सिस्टम में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया, जिस तरह हमारा नादरा था, वो श्रीलंका वालों को हमने दिया है अपना डेटाबेस सिस्टम सारा। इस तरह इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया से ये इंपोर्ट किया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी जो उनको समझा के गई है सब कुछ। 2014 में जी, जब वीएफएस से पहले स्विच किया था, और वीएफएस जो है वो कहीं नहीं जा रहा। ये 2020 तक इनका एग्रीमेंट था, लेकिन ये अभी इनके जो पार्लियामेंट में इन्होंने अभी जो कमेटी थी, इनके मिनिस्टर ने दोबारा वो ब्रीफिंग दी है कि हम 2 साल को मजीद एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कि वो वीएफएस, क्योंकि कहते हैं हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है जो हम प्रोसेस कर सके इस एप्लीकेशन हुँ, को फ्रॉम द स्टार्ट टू द कंक्लूजन। तो ये सिर्फ जी, एजुडिकेट कर रहे हैं, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वीएफएस करती है। तो मेरा 90% टू 95% यकीन है कि वीएफएस ही 2 साल मजीद 24 मंथ तक प्रोलॉन्ग करेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट को।
और यही जी। डॉक्यूमेंट्स जो है क्राइटेरियन की वीएफएस के ऊपर है। और ये और कोशिश ये मतलब चलता रहेगा इसी तरह। और कोशिश करें जितने हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, प्लीज शॉर्टकट्स इस्तेमाल ना करें, लेजिट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें और थ्रू द प्रॉपर वीएफएस के थ्रू आप अप्लाई करें। कोई इंसान आपको अगर कोई कहता है कि ये मैं कर देता हूँ शॉर्टकट्स, तो एंड ऑफ द डे ये आपका नुकसान है, ठीक है। जी और डॉक्टर साहब, इसी वजह से हमारा जी इमेज हाँ, इसी वजह से हमारा इमेज जो है पाकिस्तान में भी बहुत शुक्रिया, खराब चल क्योंकि रहा है। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों को शॉर्टकट की इतनी आदत हो गई हुई है कि जहां पे हमारा काम 2 दिन में सीधा काम होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि आज ही हम करवा लें, भले वो 2 नंबर काम हो, और हम कल का नहीं सोचते कि कल को हमें उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ अगर हमें वेट करना पड़ता है, हम वेट करें, लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएं। वो कहीं पे भी हमें जरूरत हो, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि वो फ्यूचर होता है आपका, वो फ्यूचर होता है, कल को आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे। और दूसरा बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है वो जो आपने किया है कि हमारे, और माजी में ऐसा बहुत हुआ है कि जब हमारे यहाँ पे कम्युनिटी के जो होम अफेयर का जो पहला पुराना सिस्टम था, आप देखें कि कम्युनिटी के जो परमिट्स हैं वो रीजनल ऑफिसेस से होम अफेयर के जब लगते थे, तो लोग पैसे देते थे, पासपोर्ट देते थे, और जनाब वो लग के आ जाता था। किसी को ये नहीं पता होता था कि भाई उसकी शादी किसके साथ होगी। सॉरी। और शादी किसके साथ होगी, और उसको अगर किसी कंपनी में उसका के लिए वर्क परमिट लग गया, तो उसको ये नहीं पता होता था किस कंपनी में लग गया, उस कंपनी का नाम है उसमें। मैं ये समझता हूं कि हमारे जो एजेंट हजरात वो, और जो हमारे काम करवाने वो दोनों उसमें जिम्मेदार हैं। और खैर, काम करवाने वाले वो लोग, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे हमारे लोग अनएजुकेटेड हैं, उनको ये पता है। अच्छा, एक और मजे की बात है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो डिपोर्ट हुए हैं यहाँ मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, वो इसी वजह से हुए हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि मेरा किस होम अफेयर से ये इशू हुआ है। वो जो स्टैंप लगी होती थी ना, उनको उसका भी पता नहीं चलता था, नहीं पता होता था। लेकिन परमिट लग जाता था, लेकिन उसके उसके बाद, लगने के बाद उनकी उस बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ तैयारी नहीं थी। बेसिकली जो हमारे एजेंट हजरात थे, ये उनका काम बनता है, वो जब परमिट लगवा के देते थे, वो अगले बंदे को उसके बारे में गाइड भी करें कि भाई कि आपका परमिट फलां होम अफेयर से लगा है, और ये आपकी कंपनी का नाम है, ये आपकी कंपनी का लेटर है, और ये सारी चीजें हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ, खैर वर्क परमिट्स के अंदर तो ओरिजिनल लेटर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास लेबर डिपार्टमेंट का ओरिजिनल लेटर हो, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट है। और दूसरा जो सकवा का जो वो अपना वैल्यूएशन जो होता है लेटर, हालांकि वो भी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन नॉलेज नहीं है हमारे लोगों को, नॉलेज नहीं है। आपके पास अगर मैटर का सर्टिफिकेट है ना, मैटर का सर्टिफिकेट, तो वो उस पे के ऊपर भी सकवा आपको वो देता है, वैल्यूएशन लेटर देता है कि जो आपके काम आता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें शाह साहब, मैं कोई बात कहना चाहूंगा इसी सिलसिले में। जी जी बिल्कुल। राणा साहब, आपकी वीडियो नहीं आ रही, जरा वीडियो चेक करें, आपकी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो चेक करें आप, बिल्कुल इस बारे में आप बिल्कुल बात करें जी। असल में, और मैं फिर जब तक वो चले वीडियो ठीक करते हैं, मैं वीडियो ठीक कर लें आप, थोड़ा सा आगे फर्दर कमेंट करता जाऊं। अगर इश्यू है तो दोबारा आउट होके इन हो जाए। और अभी एक और जी, आप हमारे कैरी ऑन कई भाई रखें पाकिस्तान, जी मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वैसे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सबको याद होगी कि जब कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उधर ही रहें, ना जाएं, ठीक है। लेकिन बड़ी बेसिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। लेकिन क्योंकि हजार किस्म के पर्सनल इश्यूज होते हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं हर इंसान की, तो जो बहुत से लोग मुझे रब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान से, मेरे अपने करीबी दोस्त भी हैं कि हमने साउथ अफ्रीका वापस आना है, तो और हमने यहाँ से लोगों ने जाना है, ठीक है। तो वो क्वारंटाइन वगैरह वो जो उन्होंने करना है, तो ये चीज इशू है, इसके लिए फ्लाइट्स चल रही हैं, ठीक है, चार्टर्ड वगैरह, वो उसके प्रोसेस वगैरह आपने पेजेस, सोशल पेजेस पे देखा होगा, एसोसिएशन के भी और आगे भी। तो ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंट, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने फ्लाइट अगर लेनी है तो इसमें कोई भी ताल्लुकात या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का, आपने फॉलोअप्स करने हैं और वो काम आपका हो जाएगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें कोई, मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह, वैसे भी नेक्स्ट मंथ से मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीजें जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मैं राना साहब आ गए, मेरे ख्याल है उनसे कुछ ऐड जी। पहले नंबर पे तो मैं शाह चौहान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा
कि ये कम्युनिटी को अवेयरनेस देने में अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं, और कहीं भी कोई भी कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम हो तो इनकी वसाजत से ना सिर्फ दुनिया चैनल पे दिखाया जाता है, बल्कि ये खुद भी अभी उन्हें प्रमोट कर रहे हैं और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये बात हम कर रहे थे पेपर वर्क की, तो एक और चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। चलो इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मुझे एक मौका मिला है, तो कि हम लोग जो है ना अपना काम जो है दूसरों पे छोड़ देते हैं, जो अपने करने वाला भी होता है। और बाज़ का मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे एजेंट ये करके दे दे, हालांकि वही काम अगर मैं खुद जाऊँगा तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, और ज़्यादा उसमें जो क्या आप कह सकते हैं कि मुझे अगर कोई फ्रॉड या मुझे कोई दगा फरेब लगाने की कोशिश करेगा तो वो भी जब मैं खुद जाके अपने पेपर अप्लाई करूंगा। लेकिन होता क्या कि हम कहते हैं कि यार थोड़े से ज्यादा दे के मैं घर बैठा रहूं, मैं कुछ ना करूं और मेरे पेपर होके आ जाए। अभी फिर वो एजेंटों पे डिपेंड करता है कि वो आपके भी घर से बैठ के किसी फेक पेपर को लेके आपको वो जनाब वो फिल करके तो आपको थमा देते हैं। तो मैं कम्युनिटी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज थोड़ी सी हेडेक, थोड़ा सा आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, आपका अपना काम है, सिर्फ ये किसी के जुम्मे लगा के कि ये लीगल एडवाइजर है ये मेरा काम कर देगा और फिर आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे ना रहें, बल्कि आप अपने ये काम आपका है। कल को अगर इसमें कुछ 19-20 का फर्क होगा तो उसकी जवाबदारी भी आपको होगी और परेशानी भी आपको। तो इसलिए और बेहतर बिल्कुल ये है कि राणा साहब ऐसा होता है, ऐसा हुआ है जी, माजी के अंदर। आप देखें कि बहुत सारे लोग यहाँ से डिपोर्ट हुए इस बिना के ऊपर। ये नहीं वो इस बिना पे डिपोर्ट नहीं हुए कि उनके परमिट गलत थे, वो इस बिना पे हुए हैं जब उनका इंटरव्यू हुआ उनसे सिर्फ एक सिंपल सादा क्वेश्चन पूछा गया कि हालांकि अगर ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो पूछते हैं आपकी वाइफ किधर है, ठीक है, तो वो 100 तरह के बहाने होते हैं, लेकिन हमारे लोगों के अंदर उसका भी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, वाइफ बीमार भी हो सकती है, वो अपने ससुराल के घर भी जा सकती है, नाराजगी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और दूसरा चूंकि पता नहीं होता कि मेरा परमिट लगा कहां से, वो उनका सिंपल सवाल होता है कि ये तुमने कैसे लिया, कहां से लिया। तो वो एक सवाल की वजह से ना, एक सवाल की वजह से, वो ना पता होने की वजह से वो अपना पूरा काम ही खराब करवा बैठते हैं। और उस सिलसिले में कितने मैं लोग। एक इसी बात को मैं साहब की जी इजाजत से मैं ऐड करना चाहता हूँ जी कि जी, बिल्कुल। जब आपके ग्राउंड, इसीलिए मैं कहता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। जब आपका ग्राउंड होता है, जब आपको जब पता होता है मैंने लिजिट डॉक्यूमेंटेशन की है, अपनी सारी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है मेरी, और मेरा जेन्युइन रिलेशनशिप है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जो लोग टीआरपी स्पाउस जिनकी शादियां साउथ अफ्रीकन सिटीजन के साथ हुई हैं, तो ये उनको अक्सर इशू आता है। वो नाम पूछते हैं और वो कहते हैं आपने ये इंटररेशल आपने ये कैसे किया हुआ है, ये शादी आपकी कैसे हुई, कि वो दूसरी रेस से है, और ये तो वो उस पर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारे ग्राउंड नहीं होते। और नहीं हम लोग होता। वो एक मिथ एक बनी हुई है हमारी एक माइंडसेट कि जी वो हमने बस वो देने और बस पैसे थोड़े से दे देने और जान छुड़ा देनी। तो जी जब आप मैं ये नहीं कहता कि अग्रेसिव हो जाएं आप लोग, लेकिन आप यू शुड नो योर राइट्स। आपको अपने कानून राइट्स पता होने चाहिए। जब आपको पता है कि जब आपने कोई चीज इलीगल नहीं की है, जब आपकी हर चीज लीजिट है, तो यू शुड स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स। अपनी अपनी उस पर आप डिफेंड करें अपने आप को कि यार मैं ठीक हूँ और मेरा कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में भी अक्सर लोगों का मसला होता था, और मैं भी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेके अभी उम्रे पे गया हुआ था, पाकिस्तान से मैं गया, तो वहां से मैं गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा सर ये आप जो है किधर जा रहे हैं। मैंने कहा सर मैं तो उम्रा करने जा रहा हूँ। ये आगे टिकट आपका किधर है। मैंने कहा आगे तुर्की का टिकट है। तो आप इस साउथ अफ्रीका का क्या क्या माहौल है, वहाँ पे स्टैंप्स लगी हुई है। मैंने कहा सर मैं उनका परमानेंट रेजिडेंट हूँ। उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने उनको दिखाए और वो उन्होंने देखे और फौरन ही मुझे करके चले गए। तो अच्छा, मैंने ये कौन से मुझे रोक एयरपोर्ट के पे, पूछते हैं कौन से एयरपोर्ट पे? इस्लामाबाद अच्छा, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। एयरपोर्ट की सर बात। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। मैंने उनको रोका। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप ये क्यों, मैंने तो सुना है कि आप लोग बहुत तंग करते हैं, तो मुझे तो आपने तंग नहीं किया। मैं जा रहा था तो मुझे आपने तंग नहीं किया। कहते सर तो आप कौन है। मैंने उनको फिर थोड़ा, उस वक्त मैं एसोसिएशन का हिस्सा था, तो मैंने कहा यार मैं इस तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन का मेंबर हूँ, और हम लोग अक्सर आपकी कंप्लेन सुनते हैं और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आप पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठ के और आप इस तरह। फिर उसने बताया कि सर हम लोग ऐसे नहीं है, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं लड़कों से, जब जो आवाम से क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर सकते। हम पूछते हैं आप नहीं किधर कर रहते हैं, कौन है, या आपकी जब स्पाउस के बारे में पूछते हैं, इसका नाम क्या है, आपने कब परमिट लगाया, शादी कब की, तो वो कहते हैं उनकी जब मैचेस ही नहीं करते, तो फिर मुझे बताएं हम कैसे उस चीज को हम आगे फर्दर वो करें। तो हमें पता लग सकता है कि वो ये डॉक्यूमेंट जो है इधर फेक है और इधर जो है इन्होंने मैनिपुलेट करके दिए हुए ताकि वो ट्रेवल कर सके।
तो मैंने फिर बिल्कुल उनको बताया, मैंने कहा यार हमारे जो ठीक है जो मामला होते हैं इकोनॉमिक रीजंस की वजह से लोग पाकिस्तान से जाते हैं मोस्टली, हम्म, ठीक है, और ये मेन हमारा रीजन होता है, तो आपको थोड़ा सा चाहिए रिस्पेक्ट करना, कहते हैं हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे सिर्फ जो भाई आते हैं वो हमसे सीधी बात करें, सच बोलें, और अपने थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो जिस तरह वो राणा साहब अभी बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि मैं उसको एक छोटे से सेंटेंस में बात करूंगा, सेल्फ डन इज वेल डन। तो जब आप खुद से चीज को फॉलो अप करते हैं, खुद भी डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं, ठीक है, अब इतना कोई ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ किसी की हेल्प चाहिए, एडवाइस लें, आप जरूर लें। डॉक्यूमेंट्स आप खुद गैदर करें, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स गैदर करें, किसी को ना डिपेंड करें कि कोई इंसान आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करके देगा और वो आपको बना के देगा, आपको पुलिस क्लियरेंस आपको क्रिएट करके देगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट करके देगा। ये जेन्युइन चीजें हैं। आप इनको अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आजकल ऑनलाइन होती है, नहीं किसी को अगर समझ, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत से हमारे लड़के भाई जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, अगर उनको नॉलेज नहीं है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपके पेज पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल पेज है, हमारा भाई एक इब्राहिम है, वो सोशल माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है। मेरा पेज चल रहा है, शायद भाई तो माशाल्लाह है ही एक्टिव, हमारे दुनिया न्यूज के शायद भाई है, आप इनसे रब्ता कर लें, ये आपको मेरे पास रेफर कर देंगे, या इनके पास भी माशाल्लाह बहुत मालूमात होती है। तो इन्हीं के आप जितने हमारे जो मेन स्पॉट वाले बंदे हैं जिनके पास नॉलेज है, आप उनसे रब्ता करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कम्युनिटी को हम हेल्प करते हैं। और हर दफा हर रात के 12 बजे भी हमें कॉल करता है या हमें मैसेज करता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। तो ये मेरे भाइयों से गुजारिश है कि ये अपने आप को थोड़ा सा करें। और बाकी राणा साहब को जी बिल्कुल। असल में राणा साहब मेरे हाल वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका मैं कुछ शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जब तक राणा साहब वापस नहीं आते हम बातचीत को जारी रखेंगे। असल में मेन चीज यही है कि जब हम शिकायत करते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान जाएं वहां बिहेव अच्छा नहीं है, यहाँ पे नहीं, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा कसूर हमारा अपना ही होता है कि पैसों के भी हम भी ये चाहते हैं ना कि सीधा काम उल्टे तरीके से करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे साथ मसाइल पैदा होते हैं। तो वो हमें उस चीज की आदत हो गई होती है। अब जैसे आपने बड़ी एक एग्जांपल दी है वहां इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, सॉरी मेरे साथ भी कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में भी कई दफा गया हूं और वहां एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने तंग नहीं किया। यानी वो पूछते हैं, वो उनका हक है, वो डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, जी आपके पास क्या स्टेटस है, ये वो उनको दे दो, देखने के बाद फिर वो अपना ठीक है करना चेक करे। तो मैं अक्सर जब भी पाकिस्तान जाता हूं और वापसी के ऊपर हमेशा मैं FIA वालों से मैं ये सवाल करता हूं, और मैं जानबूझ के वो क्लियर होने के बाद वहां फिर मैं खड़ा होते, वो जब उन्होंने लोगों को रोका होता ना, वो लेके जा रहे होते कमरे में, तो मैं वो सारे प्रोसेस को देखता हूं, मैं चेक कर रहा होता हूं कि जो शिकायतें वहां पे साउथ अफ्रीका में हमें मिलती हैं कि जी लोगों को नाजायज तंग किया जाता है, और ये मैं देखता हूं कि ये लोगों के साथ किस तरीके से इनका बिहेव है और क्यों ये तंग करते हैं। तो वो देखने के बाद वो पता चलता है कि उसमें बहुत सारी चीजों का लोगों का कसूर होता है। ठीक है, उनके ऊपर तो ब्लेम आता है। फिर मैं बाज़ औक़ात उनके इंचार्ज को भी मिलता हूँ, उनसे तारुफ करवा के उनको पूछता हूँ कि जी हमें बहुत सारी शिकायतें आती हैं, आप लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे तंग करते हैं उनको। वो फिर अंदर ले जाके ना, वो फिर दिखा रहे होते हैं कि देखो जी ये बंदा इसने साउथ अफ्रीका जाना है और ये देखें ये पेपर इसके पास है, ये आप खुद देख के बताएं कि ये पेपर सही है कि नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास भी सिस्टम है, हम भी चेक करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ झूठ बोलते हैं और 2 नंबर पेपर को कह रहे होते हैं 1 नंबर है। इवन मैंने 1-2 PR के पेपर भी देखे और वो कह रहे होते हैं जी मेरा PR लगा हुआ है और वो 2 नंबर PR का पेपर है और ये सारी चीजें। तो मकसद ये है कि जो इस तरह के गलत कार्य जब होती हैं, उससे क्या होता है, उसी की वजह से जो हमारा बंदा जिसके पेपर भी सही होते हैं, फिर बाज़ औक़ात तो उनकी वजह से उसके लिए भी दुश्वारी पैदा होती है। तो इसमें आप दुनिया भर में जहां भी देख लें, बहुत सारे मसाइल हमें इसी वजह से हैं कि हम खुद स्टेट नहीं है, हम खुद जो ना वो गलत तरफ जाते हैं। हमें कोई सीधा रास्ता भी बताता है ना, तो हम उसको छोड़ के हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, भले कल में वो हमारे लिए या सबके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, एक और मैं थोड़ी सी एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कम्युनिटी की। आज सॉरी मादरत पाकिस्तानी भाइयों से जो मेरे साउथ अफ्रीका में है, बड़ी मादरत के साथ, मुझसे ज्यादा इल्म वाले भी हैं भाई, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं एक वर्ड यूज करूंगा, नेगलेंस। जी, हम लोग नेगलेंस बहुत करते हैं, हमारी नेगलेंस बहुत ज्यादा है। एक तो कम इल्मी है, ठीक है, जी, उसमें सबसे ज्यादा नेगलेंस में ये कहूंगा, जिस तरह कई लोगों का PR आ चुका होता है, ID आ चुकी होती है, उनका 5 इयर्स का टाइम फ्रेम होता है, आपने सिटीजन अप्लाई करनी है। बहुत लोग इस मामले में नेगलेंस करते हैं और वो अप्लाई नहीं करते सिटीजन, ठीक है। इस वजह से भी अक्सर लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग
कि आपका जिस तरह वो एक 5 ईयर्स का टाइम पीरियड हो चुका है, आपने पीआर क्यों नहीं अप्लाई की? लोग नेगलेंस है जी आपकी, आपको टाइमली आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको फॉलो अप करना चाहिए था, आपको टाइमली अप्लाई करना चाहिए था, लोग नहीं करते। ये भी जी क्वेश्चनिंग आपकी होती है, ये भी आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ये कहते जी हैं नहीं जी जो ठीक है जी मैं ढीला हो गया हूँ, ये आप नेगेटिव, आपके नेगेटिव जा रहे हैं। आपने जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं, आपका काम बनता है आप पीआर अप्लाई करें। ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका लॉ है। जब आपके पास पीआर आ गई, उसके 5 ईयर्स आपने स्पेंड कर लिए, आपने जो उनकी क्राइटेरिया है वो मेट किया है, आप सिटीजन अप्लाई करें। जी जी इसमें आप बिल्कुल। देर मत करें। ये नेगलेंस है। आपका डॉक्यूमेंट्स, हम्म आपके पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है, वो आपका एक्सपायर हो गया है, आईडी एक्सपायर हो गया हम्म है, ये अगर आपने हम्म टाइमली नहीं किया, ये नेगलेंस है आपकी। ये हम्म आपकी नेगलेंस है। ये आपकी गलती है बहुत बड़ी। ये आपका एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ये आपका राइट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी मुल्क, चाहे साउथ अफ्रीका में चाहे कहीं भी, अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रखें इन टाइम। वेल आपको पता जी होना चाहिए मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, मेरा आईडी कब एक्सपायर हो रहा है, मेरा परमिट कब एक्सपायर हो रहा है। ये जब बिल्कुल। आप प्रदेश में ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं, यही चीज हमारे मुल्क की इमेज को जो है वो बढ़ाती है कि जब बढ़ाती किसी है। भी जो रूल एंड रेगुलेशन को आप मीट करते हैं, तो ये आपकी ग्रेस आपकी कंट्री की बढ़ती है, रेपुटेशन आपकी बढ़ती है। तो यही जी चीजें जो नेगलेंस है, यही हमारी रेपुटेशन को जो है वो गिराती है, डिग्रेड करती है, जिस वजह से हमारे पासपोर्ट का रैंक जो है वो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे और नीचे से नीचे जाता है। तो ये एज अ पाकिस्तानी हम जब कंप्लेन करते हैं कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है या हमारी इज्जत नहीं है, तो इंसान अपनी जी इज्जत, कौमों ने जो भी इज्जत बनाई है वो अपनी अपनी मोहब्बत से और अपनी एफर्ट्स के साथ बनाई है। ठीक है। जी तो ये हमारा फर्ज बनता है एज अ कौम कि हम इस चीज को जो है इसको फॉलो करें, रूल और रेगुलेशन जिस भी कंट्री में है, चाहे साउथ अफ्रीका में है चाहे कहीं भी है। तो उस चीज को हम मीट करें, डॉक्यूमेंट्स को इन ऑर्डर रखें, टाइमली उनको अप्लाई करें, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए और अपने मुल्क का नाम बदनाम ना हो। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट फेक हाँ लगाते हैं, जब भी कोई चीज शॉर्टकट्स करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखें। आपको पर्सनली प्रॉब्लम तो होती ही होती है, लेकिन आपका पूरा का मुल्क, आपकी पूरी नेशन, आपका पूरा मुल्क, आपकी पूरी कंट्री, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब आप बाहर होते हैं। तो आप जब कोई भी चीज ऐसा करते हैं, तो वो आप नहीं खराब हो रहे होते, आपका पूरा मुल्क का इमेज खराब हो रहा था। तो ये मेरी आप आप सबसे गुजारिश है। जी आप तो ये कंट्री और अपना कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जो अपने सगे जो भाई होते हैं, जो करीबी दोस्त अहबाब जो मुल्क होते हैं, वो तो उनकी इज्जत का उनका ख्याल नहीं रखते। तो वो यही वजह है ना कि ऐसे चंद लोगों की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी खराब होती है। अगर आज हमें पूरी दुनिया में हम मसाइल का शिकार हैं, हम कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होती, ये चीजें, तो उसमें बहुत सारा हाथ हमारा अपना ही है। वो इसी वजह से है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने ऐसे चांसेस लिए हैं। साउथ अफ्रीका में देख लें। साउथ अफ्रीका में जब से एसोसिएशन बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें ट्रैक पे हमारी आई हैं, क्योंकि हमारा वो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी हुई है। तो उस वजह से उससे पहले देख लें कि यहाँ पे भी हमारा काफी नाम खराब था। ठीक है। लेकिन वो एसोसिएशन ने आके ना काफी चीजों को जो ना वो ट्रैक पे किया है। इनकी जो वो मुकामी कम्युनिटी के साथ रिलेशन बढ़ाए हैं और पॉजिटिव एक्टिविटीज बहुत की है। तो उस वजह से जाहिर बात है, उसी वजह से फिर अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन आज भी देखें, जहां पे भी कभी कोई ऐसा वाकया होता है, तो एकदम से फिर पूरी कम्युनिटी को धचका पहुंचता है उस वजह से। कहीं पे भी कोई ऐसा गलती एक की होती है, वो फिर हमें पूरी कम्युनिटी को उसका भुगतना पड़ता है। ज्यादा सारी बात है जी, ये हमारा अपना मुल्क नहीं है, हम प्रदेश के अंदर हैं। हम कहते तो हैं ये बात कि यार ये देखो इसने किया है, और ये हम पूरी हमारी कम्युनिटी को बुरा भला कह रहे हैं, और ये वो, जाहिर बात है ये हमारा मुल्क नहीं है। ये रियलिटी है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। जी तो यहाँ पे एक एक कदम हमें सोच के उठाना है, क्योंकि जी। और बास काम यहाँ ऐसे हो जाते हैं फिर उनका अजाला नहीं होता। तो बेशक ऐसे ही इसलिए है। और इसलिए ये इसलिए ये कम अज कम कोई ऐसा कदम उठाते हुए ये सोच लें कि मैं ये जो कदम उठाने लगा हूं, ये इसमें मेरी पूरी कम्युनिटी का मसला है, पूरी कम्युनिटी का मैटर है। तो भट्ट साहब, आपने माशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ही है। दो चार चीजें शेयर की हैं। उसके बाद वीएसएफ के हवाले से क्या है, वीएसएफ अभी कंटिन्यू चलेगी? क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर इसका एक्सटेंशन हुआ है, और जी जी अभी वीएसएफ जी के जी हवाले से, क्योंकि वीएफएस वीएफ फर्स्ट इसको फर्स्ट वीएफएस जून से तो वीएफएस काम जो है। शुरू हो गया ना ऑलरेडी। जी जी 1 जून से ऐसे काम शुरू हुआ है अभी। जो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो हम्म इनका वीएफएस का जो हेड ऑफिस में जो हब है,
वो खुल गया है, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनकी वो हो रही है। लेकिन रीजनल ऑफिसेज में अभी इसकी कलेक्शन, आई थिंक मेरी जो नाकिस इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, आई थिंक नेक्स्ट वीक में या 15 जून तक मोर लाइकली ये सिर्फ कलेक्शन ओपन हो जाएगी। न्यू सबमिशंस अभी बंद है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग का जो इनका लेवल 3 के अंदर तो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो जुलाई के अंदर लेवल 2 में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो न्यू सबमिशन भी खुल जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका वो दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है, ये भी 2 इयर्स का एक्सटेंड किया था 2018 में। लेकिन इनके मिनिस्टर ने भी, जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरू में ये मेंशन किया था प्रोग्राम के शुरू में, कि इनके मिनिस्टर ने कमेटी को भी जो ब्रीफिंग दी है उसमें इन्होंने फिर टाइम मांग लिया है कि हमारे पास अभी कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि हम VFS के अलावा किसी और चीज के ऊपर या सोर्स के ऊपर या कुछ और सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाय कर सके। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने एक्सटेंशन फिर मांग ली है कि VFS को जो है वो 2 इयर्स के लिए मजीद एक्सटेंड किया जाए, ताकि इतने इस ड्यूरेशन के दरमियान जो है जो होम अफेयर है वो कोई मैकेनिज्म तैयार कर ले, और ताकि वो क्लाइंट्स को डील कर सके। और मैं जहाँ तक मेरा अपनी ज़ाती ओपिनियन है, VFS ने काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी थी। अब रेपुटेशन जो है इनका, क्योंकि होम अफेयर का जो अभी जो इनका जो आखिरी लास्ट जो इनके मिनिस्टर थे मलूसी, राइट, अगर प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप तो शायद माशाल्लाह पर्सनली भी उनको शायद ही मिल चुके हैं। मलूसी गिगाबा मादर चाहूंगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में मेरा थोड़ा सा हो गया हो। हाँ, तो उनका उसने उस जो मिनिस्टर था फॉर्मर मिनिस्टर, उसने काफी एफर्ट की थी यूरोपियन यूनियन के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर आप वीजा ईज चाहते हैं साउथ अफ्रीकन के लिए, देखिए बाकी कंट्रीज तो अपने मुल्क के लिए इतना काम, ये गिगा उसने भी, जो लास्ट मिनिस्टर था उसने भी यही काम किया अपने मुल्क की रेपुटेशन के लिए। उसने कहा मैं यूरोप का वीजा ईज मांगता हूँ, मुझे चाहिए हमारे साउथ अफ्रीकन को हमारे पासपोर्ट पे वीजा ईज दो। तो उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इन ऑर्डर करें, आप अपना मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट करें ताकि हम आपको वीजा ईज दें। तो फिर उसके तहत इसने जो है VFS को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसमें आपको पता है फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, वो फिर गुप्ता फैमिलीज और वो सारे मामला में उस पर जाना नहीं जाता, वो हमारा कंसर्न नहीं है उससे, लेकिन वो मैनिपुलेट होती हैं चीजें वो सब कुछ। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था पासपोर्ट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। उसने सब चीजों को ट्रांसपेरेंट किया, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि कोई बंदा पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आया है तो वो उसने आगे जाना होता था और कुछ प्लानिंग्स होती थी और क्या क्या कुछ होता था, डॉक्यूमेंट बन जाते थे और एक रेपुटेशन थी साउथ अफ्रीका की। जो बाहर के मुल्कों में मैं काफी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेवल किया, तो वहां पे भी साउथ अफ्रीका का पूछा जाता है तो वो कहते हैं पासपोर्ट तो वहां पे इजीली बन जाता है। तो अब ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है अब हर चीज को टाइट किया इन्होंने, बॉर्डर का जो एजेंसीज है उनको एक्टिव किया है और डॉक्यूमेंट्स को इन ऑर्डर किया है, तो इससे रेपुटेशन साउथ अफ्रीका की बढ़ी है और बहुत अच्छा हो गया है सब कुछ। लेकिन अगर ये जैसा वापस जैसे आपने मेंशन किया था आपके अर्ली डेज में, क्योंकि आप मुझसे बहुत सीनियर है, मुझे तो 12-14 साल हुए, आप तो मेरे से भी बहुत पुराने हैं माशाल्लाह, सीनियर आप कम्युनिटी मेंबर भी है हमारे शायद भाई। तो आपके दौर में जब आप इनिशियली जब आप आए थे तो उस वक्त जो रीजनल ऑफिसेज में जाके काम होता, अगर वो वापस दोबारा हुआ तो करप्शन भी बढ़ेगी और बहुत से प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी को होंगी। तो मेरा ख्याल है कि जो वीजा फैसिलिटेशन जो है वो आउटसोर्स जो कंपनी है, क्योंकि VFS जो है आउटसोर्सिंग है। और इस पे भी मैं आपको अगर मजे की बात बताऊं, अपने मुंह में मिठू वाली बात होगी, मैंने बहुत से इंटरव्यूज किए हैं, पेड इंटरव्यूज किए हैं, पेपॉल के थ्रू मैंने पेमेंट भी रिसीव की है इन बारे में। VFS के बारे में मुझे बहुत से फॉरेन कंट्रीज के जो वीजा आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल है, मुझसे रब्ता करके मेरे से उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस दी और मैंने उनको पेड एडवाइस दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है VFS जो है उसके कंपटीशन में बहुत सी वीजा आउटसोर्सिंग कंपनी, इसमें से TLS सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो इस VFS को compete करने के लिए, कि वो चाहती है कि वो ब्रिटिश कंपनी है, ओरिजिन इसका ब्रिटिश है, तो ये चाहती है कंपनी जो है इन्वेस्ट करने के लिए कि वो ये VFS से इसकी जो मोनोपोली है VFS की उसको टेक ओवर करना चाहती है और इस पे बड़े वो डीपली काम कर रहे हैं। और मेरी तरह के बहुत से लोग होंगे जो एक्सपर्ट एडवाइस रखते हैं, उनसे वो लोग बात भी कर रहे हैं और वीकनेसेस पकड़ रहे हैं VFS की, कहाँ का वीकनेसेस है, ताकि उसको टारगेट करके। और वो बाकी इसकी मेरे को ऑफिशियल न्यूज मेरे पास नहीं है कि वो किस लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये वीजा आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो कोई भी होगी वो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी कम्युनिटी के लिए। उसको इजी डॉक्यूमेंटेशन आपकी इजी हो जाती है और जो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहती है। मैं कहना राणा साहब उम्मीद है कि आप आ जाएंगे लाइन। जी और कोई सवाल अगर कमेंट्स में आपके शायद भाई आप हाँ जी स्ट्रगल कर रहे हैं काफी देर से। सवाल अगर अच्छा, आपके व्यूवर्स का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। नहीं बहुत सारे यहाँ पे तो
बेशुमार मैसेजेस आए हुए हैं और बेसिकली तो आप मुझे पढ़ के बताएं, अगर कोई अगर वैलिड असल में क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करूं। ये लोगों के जो क्वेश्चन है ना, अगर वो मौजू के हिसाब से हो ना तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो मौजू की बात हो रही होती है ना वो, क्योंकि पासपोर्ट की, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करते हैं तो वो पासपोर्ट के लिए फिर वो अलग इशू है, उसके लिए जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो एक अलग इशू है, वो एक पूरा प्रोग्राम उस पे भी मांगता मैं है, बात ताकि कहते हैं तो मैं थोड़ी बहुत उस पे भी कहते जी हैं तो थोड़ी सी आपको जी अगर जी थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दें, क्योंकि पासपोर्ट में यहाँ पे इब्राहिम भाई भी पासपोर्ट की बात कर रहे हैं और भी, और इब्राहिम जी बड़े जी लंबे छोटे मैसेज यहाँ भेज रहे हैं कि जो रीड करना भी मुमकिन नहीं है। तो अच्छा शॉर्ट मैसेज हो किसी किसी अच्छा उन्होंने पासपोर्ट अच्छा, के मैं बारे में सबसे पहले व्यूवर्स में बहुत आपको बहुत उन्होंने भेज दिया। इब्राहिम भाई इंशाल्लाह करीब, मुझे पता है आप भी इब्राहिम को जल्द प्रोग्राम में अपने लेंगे। जी जी बहुत ही एक्टिव हमारे असल में क्या भाई है था हमारा। कि जी जी असल में क्या था कि वो प्रोग्राम को हम लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आज 3-4 दोस्तों को ऐड करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जी वो फिर किसी भी एक इशू के ऊपर प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हो सकेगी, प्रॉपर बात नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मैंने सही बात। कोशिश की कि मैं 2 लोगों को ऐड करूं, तो हम थोड़ी-थोड़ी बात करें और वो ऑथेंटिक बात हो, और जो असली मकसद राणा है। साहब का तो, हाँ जी, राणा साहब तो हमारे प्रोग्राम में वो शायद उस तरह नहीं शरीक हो सके। अच्छा, पासपोर्ट पे जी, मैं जी। बात करना चाहूँ, कई लोग हमारे पूछ रहे हैं आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ है, तो पासपोर्ट और इमिग्रेशन जो इस्लामाबाद का जो डीजी सेल था, जी, मादर चाहूंगा वो अब एक्टिव है, और आप अगर जी। अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई करें, और वो लॉकडाउन में हुँ, आपको ऑपरेट हो रहा है। मैंने भी कई हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल भाई आए सही। थे मेरे पास, और मैंने हुँ, इस लॉकडाउन में रमजान में उनको असिस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुझे ईमेल पे डीएचएल की वो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो आप, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज की थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान किया करें, 2-2 साल एक्सपायर होने के बाद आपको याद आता है, सोए हुए होते हैं मोस्टली हमारे बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। तो ये अपने अंदर जी, से ये निकालें, दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, ठीक है, और अपनी एज अ कौम अगर हुँ, हमने तरक्की करनी है तो ये छोटी छोटी अपनी बेसिक्स जो है इसको हमने ठीक करना है, और हमें करना है। बिल्कुल। जिस तरह वो जी, मैंने पहले बिल्कुल। बात की थी, सेल्फ डन इज वेल डन, तो हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, जो खुद से काम करते हैं वही ठीक होता है। जब किसी पे रिलाई करते हैं मोस्टली, तो अक्सर जो है वो काम खराब ही होता है। और जब यहाँ पर जी, इन्फॉर्मेशन नहीं आपको चाहिए, जब आपको नहीं समझ आई, तो एक्सपर्ट एडवाइस लें, ढूंढने बंदे। कम्युनिटी के अंदर जी, बहुत से लोग होते हैं जो जी, अल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हेल्प करते हैं, और वो आप जी, देखें जी, इब्राहिम भाई है जैसे, ठीक है, जी। वो अक्सर हमारे इतने इमोशनल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे तो सामने कमेंट्स नहीं आ रहे इब्राहिम भाई के, लेकिन वो इतने हुँ, इमोशनल हो जाते हैं कई दफा, और होना भी, ये उनकी मोहब्बत है कम्युनिटी के लिए, हुँ, कि पासपोर्ट के इश्यूज लेके वो एम्बेसी से भी बेचारे लड़े हैं, और बहुत जगह पे जी, उन्होंने, मैं कोई और बंदा उनकी गवाही ना दे तो मैं पर्सनली देता हूँ। मैं खुद भी करता जी, हूँ काम, लेकिन जितना वो करते हैं, पास मेरी और लाइंस हैं, मैं और किस्म से असिस्ट करता हूँ, लेकिन पासपोर्ट के हवाले से मैं कहूँगा कि वो इब्राहिम हुँ। भी ज्यादा एक्टिव है मेरे से। मेरी मेरी मैं भी जी, अलहमदुलिल्लाह हेल्प बिल्कुल। करता हूँ, लेकिन हाँ जी। असल में मैं ये चाहता हूँ कि पासपोर्ट का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है, और हम्म, पासपोर्ट के ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, ताकि उसकी जी जी मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों जी तक पहुँचे, उसमें सवालात के जवाबात भी हो जाएँ और लोगों को उसके बारे में पता चले। वो एक जी, पूरा एक उसके लिए प्रोग्राम इब्राहिम भाई को, माँगता है। हाँ, वो इसके लिए जी, जी। स्पेशली इब्राहिम हाँ, भाई को बिल्कुल, बिल्कुल। लीजिएगा। बिल्कुल और 100 मेरी आपसे अच्छा गुजारिश है कि वो एक एक एम्बेसी से भी बंदा लीजिएगा, ताकि इब्राहिम भाई अपनी जी, जी। तसल्ली बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल तरीके से करे। 100% वो जी, हाँ जी, वो और मुझे भी बेशक देखें ले अगर लीजिएगा, मैं भी उनका हाँ, साथ दूंगा। ये एम्बेसी अगर वालों को नहीं, आप इब्राहिम एम्बेसी भी से साथ देगा, मैं भी बंदा दूंगा साथ, हम फिर इनको एम्बेसी से बताएंगे बंदा कि नहीं कम्युनिटी लेंगे तो कितनी वो सड़ी चीज़ हुई है। फिर जी, अगर एम्बेसी से हाँ बंदा नहीं लेंगे तो वो चीज़ फिर सिर्फ़ हम तक ही महदूद हो जाएगी। असल में तो जी उसकी जी, जो स्टॉक होल्डर है वो एम्बेसी है, और एम्बेसी उसके बारे में बिल्कुल। गाइड भी कर सकती है। जहाँ पे लोगों के क्वेश्चन होंगे, वो एम्बेसी से हम उसके जवाबात उनसे जी, माँगेंगे, उनको कहेंगे कि ये लोगों के मसाइल आप क्या कहते हैं, क्योंकि ताकि वो क्योंकि एम्बेसी इब्राहिम भाई बेहतर जो है ना, गाइड कर सकती सॉरी है आपकी उसको। बात काट रहा हूँ, इब्राहिम भाई का जो कम्युनिटी का जो रिस्पांस है, जो इंटरनली कम्युनिटी के जो पेन है, वो इब्राहिम भाई को अच्छा वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपना हाँ, एक्सप्रेस करने बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मेरी उनसे बात हुई है इस बारे में बात जी, भी हुई है। मुझे भी लीजिएगा, तो अगर मैसी आती है मैं भी उनको मैंने असल में ना कन्विंस करूंगा इंशाल्लाह। आज मैंने फ़ोकस किया डिपार्टमेंट होम अफेयर पे ज़्यादा। तो जी वो जी थोड़ा-सा फिर मैंने कहा चलो अगर थोड़ा-सा आपका साथ देंगे राणा साहब थोड़ा-सा अपडेट कर देंगे KwaZulu-Natal के हवाले से भी, जो अभी जी, मैं लेटेस्ट अगर वो तो अभी आ नहीं रहे, लेकिन मैं अभी उनकी एक बात बता दूं, अभी वो ऑनलाइन, अभी पता नहीं शायद उनका नेटवर्क का इशू है, क्या प्रॉब्लम है। जी, जी। हुँ, लेकिन मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, राणा साहब ने बहुत माशाल्लाह एक्टिव रहे हैं सोशली, बहुत एक्टिव है, एसोसिएशन के मेंबर भी थे तब भी, उसको एसोसिएशन के काम करते रहे, और मुझे वो पर्सनली भी मतलब शेयर करते रहे। उन्होंने माशाल्लाह पर्सनली लेवल पे काफी अपने जो पीटर मैनेजबर्ग एरिया में काफी काम किया, और रिगार्डलेस ऑफ रेस और रिलीजन और कोई भी चीज, उन्होंने बहुत माशाल्लाह जो है वो मैंने उनको देखा है कि बड़े वो बिजी रहे थे, और वॉलंटियर उन्होंने किया, और चैरिटी बहुत ज्यादा की।
और लोगों से भी करवाई जबरदस्ती पकड़ के भी। ये उनकी मोहब्बत पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। और जो भी शख्स मेरे हिसाब से आप अपने अंदर एक खुद पाकिस्तान है, मैं कोई जज्बाती दिलाक नहीं मार रहा, लेकिन इतना पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। इमोशनल में कोई दिलाक नहीं है ये, लेकिन इतना होना चाहिए पेट्रियोटिज्म आपके अंदर, मुहब्बत वतनी, कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे मुल्क का नाम, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत हो। मैं कोई ऐसा काम ना करूं, ठीक है, जिससे मेरा मुल्क जो है वो उसकी नाम और उसकी जो है जो रिस्पेक्ट है वो उसको मैं उसको रिस्क करूं। ये मेरा सब भाइयों से है, जिससे दूसरों की भी अपने मुल्क के लिए की हुई मेहनत जाया चली जाए। मेरे किसी ऐसे फेल से अगर मैं कोई अच्छा नहीं कर रहा ना, तो मुझे बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोशी बहुत बड़ी इबादत है। आप खामोश रहें, दूसरे अगर लोग आपसे अच्छा नहीं होगा तो बुरा तो कमेंट ना करें। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे होकर काम करना तो और बात है, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनके ऊपर भी नुक्ताचीनी होती है, उनकी तरफ भी उंगलियां उठाई जाती हैं खाम-खा में। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। आप तो तब को ना कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप अगर किसी के ऊपर वो जो आप ये समझ रहे हो ना कि जो काम वो नहीं कर रहा, वो दूसरा काम कर रहा है, तो आप उसको कहने के बजाय आप कर लो दूसरा काम। वो आपकी भी तो उतनी जिम्मेदारी है जितनी उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई एक चीज ऑर्गेनाइजेशन का ओहदेदार है, किसी एसोसिएशन का ओहदेदार भी है, वो ठीक है, उसने एक कमिटमेंट की है कि मैं ये करूंगा और वो अपनी तरफ से कोशिश करता है। लेकिन जहां पे उससे नहीं होता, आप उसकी मदद करो वो काम करने में। अगर वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता, तो आप जरूरी नहीं कि आप ओहदेदार हो तो फिर आप कर सकते हो। आप एज ए हेल्पर भी, एज ए पाकिस्तानी उसकी मदद कर सकते हो कि यार अगर ये काम होता है हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, तो इसमें हमारी भलाई है। तो आप तो दूर से बैठ के जनाब वो उसके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हो। और ये मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहूंगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ हमारी जो कम्युनिटी के अंदर जो, और मेरे एक थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत ही लीजिएगा, या मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूँ और आप भी पाकिस्तान है। लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर एक चीज है, उंगली बहुत इसे क्रिटिसाइज करते हैं। एक होते है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और एक होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है। बिल्कुल। और हमारा जो सिर्फ बात करें, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म होता है जो वो बहुत अच्छा होता है। इंटेलेक्चुअल लोग बहुत कम है, 2% लोग होंगे जो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, पॉजिटिव, तो वो उसको समझ भी आएगी। हाँ जी। और ज्यादातर जो होता है वो बस लकीर के फकीर होते हैं और बस स्ट्रेट अवे क्रिटिसिज्म। और अक्सर हम लोग ये चीज, एक और मैं इस पे थोड़ा सा दीन की बात करूंगा थोड़ी सी, कि हम लोग हदीस सुनते हैं, इसलिए नहीं सुनते कि हम उस पर अमल कर सके, हम इसलिए सुनते हैं कि हमें आगे बयान कर सके, ठीक है। ये मैं छोटी सी ये मैंने इस्लामी बात इसलिए की ताकि हम जरा इस्लाम के बारे में जरा इमोशनल है। तो हम जब भी ये जो बात होती है ना, हम इसलिए इल्म हासिल करते हैं ताकि हम आगे बांट सके, इसलिए नहीं इल्म हासिल करते इस्लाम का भी, हदीस इसलिए नहीं सीखते कि हम अपने पे अमल कर सके। तो जिस दिन हम लोग, ये छोटी सी एक बात है कि हम लोग इसलिए इल्म सीखे कि हम इस पे अमल कर सके, ना कि सिर्फ फॉरवर्ड कर सके मैसेजेस और लोगों को बता सके कि महफिल में बैठ के कि मेरा इल्म ज्यादा है। आप उसकी बजाय अपने आप पे इल्म कर लें, अपने अंदर वाला जो इंसान है उसको ठीक कर लें। और आप जो इसकी मिसाल देने की वजह ये थी इस्लाम को बीच में लाने की, क्रिटिसिज्म तो आप किसी दूसरे पे करते हैं, उससे बेहतर ये है कि देख लें मैंने क्या किया पाकिस्तान के लिए। उसने वादा तो किया है, उम्मीद तो, कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की इज्जत बनाने के लिए। तुम तो वो भी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उंगली उठा रहे हो, ठीक है। हमारे बेसिकली हमारा देखे ना, हमारा इस्लाम, हमारा ओढ़ना बछोड़ना है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका हमें कहीं से नहीं पता चलता, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान से मिलती हैं, हमें हमारे इस्लाम से मिलती हैं ये चीजें। तो वहां पे हमें ये चीज सारी, क्योंकि हम जब भी कोई बात करते हैं, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि इसमें हमारा दीन हमें क्या कहता है। तो उस हवाले से उसमें से तो ये सारी चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं। यार किसी पे खामखा तोहमत नहीं लगाओ, किसी की दिल आजारी नहीं करो, ये नहीं करो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी ना करो। अगर आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते ना, तो जो थोड़ा बहुत करता है ना उसको अप्रिशिएट करो, उसकी लेग पुलिंग ना करो, उसको डिसहार्ड नहीं करो। तो ये सारी चीजें, जिस दिन हम सही ट्रैक पे आ गए ना, पॉजिटिव ट्रैक पे आ गए, तो हमारे तमाम मसाइल, हमारे आधे से ज्यादा मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। हमारे नेगेटिव सोच की वजह से हमारे ज्यादा मसाइल हैं। हाँ, अच्छा, दूसरा जी बोले सर। अली भाई, यहाँ पे ना एक भाई पूछ रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी साउथ अफ्रीका में उसको क्या स्टेटस मिलता है? तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर बात करें, न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि उसके ऊपर भी मुझे पता है लॉ चेंज हो गया हुआ है।
तो वो भी आप थोड़ा सा जी क्लियर कर दें उसके बारे में। जी जी न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, पहले जो था ऐसे था कि आपका एक पेरेंट का पीआर होना लाजमी है, परमानेंट जी रेजिडेंट होना लाजमी है। अभी जो कुछ रूमर्स आ रहे थे कि अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन मैंने देखी नहीं है कि अगर वो सॉरी, सऊदीया में यहाँ पैदा पे होता ना है। कोई रजा भाई हैं, तो वो रजा भाई का जी जनाब यहाँ पे वो आया हुआ है कमेंट्स, तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो मैं बता भी दूं ताकि वो शायद आप जानते जी हो। जी मेरा ख्याल है कि तो मैं बिल्कुल मैं जानता हूँ शायद इनको, इनका पहले भी मुझे मैं पिक्चर उनसे कहें कि मुझे पर्सनली क्लियर जानते हैं। नहीं है। हाँ जी जी हाँ जी, मैं पर्सनली इनको भी बता दूंगा, लेकिन जो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक आपका पीआर एक पेरेंट का होना लाजमी है उसकी जी सिटीजन के लिए, आपको अगर जी, वो करना है पीआर या उसके सिटीजन बगैर। दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। जी जी, पीआर या हम्म, सिटीजन होना लाजमी है, अगर वो नहीं है या तो वो फिर या वालिद का या वालदा का, दोनों माँ या बाप में वालिद से का या किसी वालदा एक का का, हाँ जी, किसी का भी। पीआर या सिटीजन होना जरूरी है। फिर उस शर्त के ऊपर जी, बच्चे का जो है ना वो फुल बच्चे बर्थ को अगर सर्टिफिकेट देखें बनेगा। अब हाँ हाँ जी। जी बिल्कुल, अगर वो एक आप जो उसके पेरेंट्स हैं वही उन्हीं के जी पास भी अगर स्टेटस नहीं है और हम्म, उनके पास वो लीगल नहीं है इस कंट्री में, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं बाय द लॉ? हम्म, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये केसेस ह्यूमन राइट का भी हो चुका है और इस पे भी वो जो हम्म, पेंडिंग है, क्योंकि वो इस चीज को एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो जी ये जो इशू है ये इसमें आपका एक पेरेंट का वो पीआर होल्डर एटलीस्ट, सिटीजन तो वेल एंड गुड, पीआर होल्डर एटलीस्ट होना लाजमी है। और अगर जो कोई रूमर्स ऐसे मार्केट में आते हैं, जो न्यूज़ में आते हैं कि आप पैदा होगा तो वो उसको मिल जाएगा स्टेटस, तो ये अभी तक कोई इसका हम्म, ऑथेंटिक मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। राणा साहब मेरे ख्याल है आ गए। अब राणा साहब जी आवाज आ रही है सर? मैं असल में ना प्रोग्राम को, चूंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया और टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ पे गुफ्तगू इस तरह की होती है ऐसे कि जो लोगों के इंटरेस्ट की गुफ्तगू होती है और उसमें टाइम का यकीन करें पता नहीं चलता। मैं जितने दिन से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, तो वो इतना हम बातों के अंदर इतना होते हैं उलझे कि वो टाइम 1 घंटा ऐसे गुजर जाता है। तो जी अभी ये करेंगे, चले राणा साहब से मैं थोड़ी सी अपडेट लूंगा और आपके साथ हम जो है ना वो इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ से एक पाकिस्तानी का मैसेज मेरे बारे में आया, वो पूछ रहे हैं जी आपको कितना अरसा हो गया साउथ अफ्रीका में। तो मैं आपको बता दूं मुझे 20 साल हो गए साउथ अफ्रीका आए हुए। तो चले, अच्छी चीज है, ये इन्फॉर्मेशन वाली चीजें हैं, तो कोई भी भाई बिला झिझक यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है। और जैसा हम कह रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए कोशिश की जाती है, वो भले मीडिया का प्लेटफॉर्म हो कोई भी हो, ये जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, ये अभी तक इन प्रोग्रामों में आ रहे हैं, वो बिल्कुल फी सबीलिल्लाह कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और अपने अपने मुकाम के ऊपर कारोबार की गर्ज से अपनी रोजी रोटी के लिए तो हम सारे लोग यहीं आए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हट के हम कम्युनिटी को 1 मिनट देते हैं, 5 मिनट देते हैं, जो कम्युनिटी को वक्त दिया जाता है वो रजाए इलाही के लिए दिया जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई होगी ना तो काम मजीद और अच्छा होगा और आगे से भी बढ़ के होगा। जी ठीक है मैं जी, तो शायद अब भाई देखें, अब जो अब राणा साहब का जितना टाइम हमारे पास है वो आप राणा साहब का मौका कुछ ले जी जी, ले मैं अच्छा मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं ताकि जो है ना वो उन पे भी आपके साथ हाजिरी हो जाए। हाँ, चलें चलें, आप भी यहीं रहे। तो राणा साहब जी माजरत के साथ वो मेरे ख्याल कुछ फनी खराबी की वजह से हमारा राब्ता आपस में थोड़ा मुनक़ता रहा है। अपना थोड़ा पीटर मैरिसबर्ग के हवाले से, माशाल्लाह वहाँ हम देखते रहे हैं कि पीटर मैरिसबर्ग में बहुत एक्टिविटी रही है। लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी समाजी एक्टिविटीज, आप भी वहाँ पेश थे, आपके साथ कुछ और दोस्त अहबाब भी थे वहाँ पे। तो और दूसरा ये लॉकडाउन 3 जो आ गया है, लॉकडाउन 3 के अंदर अभी बिजनेस के क्या हालात हैं, तमाम जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन खसूसी तौर पे और दूसरे कारोबारी जो जितने थे वहाँ पे, मार्केट्स वो खुल गई हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त अमन व अमान की और कारोबार के हवाले से, आप क्या अपडेट करेंगे हमें वहाँ के हवाले से? जी जो आंसर पहले नंबर पे अमन अमान के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीटर मैक्सबर्ग टाउन को आप कह सकते हैं कि बहुत ही मनज़्ज़म टाउन है और बहुत पुरसकून टाउन है और बिजनेस के लिहाज से यहाँ कोई भी मसाइल पाकिस्तानियों को ज़्यादातर दरपेश नहीं है। बाकी जी कोविड-19 के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अपनाई और उन्होंने कहा कि जब तक दुकान उन्होंने 21 डेज थे पहले, उसके बाद थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन उसके जी बावजूद भी मिला-जुला लोग बिज़नेस करते रहे और अब जब के लेवल 3 में आ चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो लोग हैं वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मार्केट बिज़ी है
और जी लेकिन एक है ये चीज़ है कि जो कि गवर्नमेंट ने कहा है लोगों को कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल और स्पेशली मास्क का इस्तेमाल सारा जो है ना वो कर रहे हैं। और हमने भी अपनी कम्युनिटी को कहा कि प्लीज़ आप अपने बिजनेस को जी जारी रखिए, लेकिन जी बिजनेस को जारी रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट की और सेहत के अदारों के जो मशावरत है या जो आपको मशवरे या हदायत दी गई हैं, आप उनके मुताबिक कारोबार करेंगे तो आपको कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। कहीं भी अगर कोई दुकान या स्टोर बंद करवाया जाता है तो लोग ये तो कह देते हैं जी वो फलां स्टोर पे पुलिस आई और उन्होंने कारोबार बंद करवा दिया, लेकिन असल जी वजह ये होती है कि वो कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे होते। फॉलो ठीक नहीं है, करते। उनको जी कोई गर्ज नहीं कि आप उनको कारोबार बंद करवा के उनको कोई फायदा नहीं, लेकिन जब आप कस्टमरों में सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे और आप जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपने मास्क नहीं पहना हुआ, तो अगर आप कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इल्जाम नहीं लगा सकते वो जी वो हमें कारोबार नहीं करने दे रहे, अभी जी हम कहाँ करें, अखराजात कहाँ से लाएं। तो कानून के साथ आप तावन करके ही अपने लिए सूरतें ले सकते हैं। कानून के साथ खिलवाड़ करके आप अपने लिए भी मिसाल पैदा करेंगे और बिल्कुल पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान के नाम को भी आप नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं इस हवाले से अपनी पूरी कम्युनिटी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज ये छोटा सा थोड़ा सा काम है कि सोशल डिस्टेंस के लिए आप निशान लगा दे टेप के साथ अपनी दुकानों पे, उसके बाद दरवाजे में एक वर्कर को खड़ा कर दे, सैनिटाइजर लगा कर रहे और आपने मास्क पहना हुआ होगा और उसमें आप नो स्मोकिंग का आप टैग वगैरह लगा दे और सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को एक को थोड़ा सा पंफलेट बना के वहां लगा दे। तो जब ही वो कोई भी महकमे का फर्द है जब वो देखेगा कि आप कवानीन की पासदारी कर रहे हैं तो वो आपका एहतराम भी करेगा और आपके कारोबार को कभी भी बंद नहीं करवाएगा। तो जी आज का मेरे कह लेके बैड लक चल रही थी, इंटरनेट ने साथ नहीं दिया, कोई बात लेकिन नहीं ये कि मैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली जी भट्ट साहब की बातें हाँ सुनता रहा। उन्होंने हाँ कम्युनिटी के फायदे के लिए बहुत अच्छी बातें की है। बहुत उन्होंने अच्छी इब्राहिम भाई का हवाला दिया, बिल्कुल नो डाउट कि इब्राहिम भाई जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है जी और अपना जी किरदार बेहतरीन तरीके से अदा करे और तकरीबन हर पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की मालूमात जो है वो देने में पेश है और आप वो अपना टाइम अपना वक्त हर तरह की और अल्लाह ताला उनका कबूल मंजूर फरमाए। और उसके साथ साथ चौहान साहब आपको तो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं है और आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल करे जी और हम इंशाल्लाह ताला इस पेज पे आपके न सिर्फ साथ है, हर तरह की खिदमात के लिए हम आपके शाना बिशाना खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं, आज अगर प्रोग्राम नहीं हो सका प्रॉपर मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह जी ताला मैं अपनी कोशिश कोई कोई करूंगा कि मसला नहीं। ये तो एक आगाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है और ये प्लेटफॉर्म आप सब लोगों का है। ये पूरी कम्युनिटी का एक बेशक प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ से नो हम डाउट अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से आपस में इकट्ठे बैठ के हम शेयर कर सकते हैं। जब हम आपस में भी बात करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को उसमें सीखने की हैं, समझने की हैं और उससे लोग कम्युनिटी हमारी मुस्तफीद होगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वक़्त का और आप आए इन्फॉर्मेशन शेयर की और इंशाल्लाह आइंदा भी हम जो ना वो वीकली एक प्रोग्राम रखा करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, जिसके जी ऊपर हम हर इंशाल्लाह जो ना वो इंशाल्लाह हमारा एक डिस्कशन एक पैनल जो ना वो बन जाएगा और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे ताकि जिसमें और उस दौरान अगर आपके पास यहाँ पे डिस्कशन करने का ये मतलब है कि अगर कम्युनिटी से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, वो आप में से किसी से पूछता है, मेरे से पूछता है, तो वो बेहतर है अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो वो एक की बजाय कई लोगों तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी और वो फिर आगे जो ना वो आगे से आगे मुंतकिल होगी लोगों में। जी तो इंशाल्लाह ताला जो आंसर में एक और बात आप पूछ रहे थे सोशल जी एक्टिविटीज के हवाले से, तो आज तो मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं बचा कि मैं पीटर मैरिट्सबर्ग की गयूर और हमदर्द अवाम की जो सारी चीजें उनको मैं जी जी अभी आपके किसी और दिन इंशाल्लाह इस हवाले से प्रोग्राम रखें, क्योंकि करेंगे जितनी जी कोशिश बिल्कुल। पीटर मैं हाँ पूरे साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी है, खिदमत करें जी लेकिन इस हवाले से अगर आप पीटर मैरिट्सबर्ग को भी किसी से पीछे नहीं पाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये इतनी लंबी तफसील है कि इसके लिए टाइम मजीद दरकार है। और चाहिए मैं तो समझता कि वो आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह हम 30-35 मिनट रखेंगे। का होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ 1 घंटा उनको आ गया, वो तो वो हम वो हम ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं करेंगे ना, रखेंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 2-3 इंशाल्लाह। हाँ 2-3 टाउन को लेंगे और उनकी जो समाजी खिदमात हैं, जिनकी नुमाया समाजी खिदमात रही हैं, वो 2-3 टाउन को लेके उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फिर ये है कि वो जी, सिर्फ और सिर्फ उस एक मौजू के ऊपर बात होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। जी तो बिल्कुल, बहरहाल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली भट्ट साहब और जनाब राना गुलाम अब्बास साहब आपका। तो इंशाल्लाह आपको दोबारा भी जो है ना वो तकलीफ देते रहेंगे इंशाल्लाह।
ये जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। ये तो आपकी मोहब्बत है जनाब, तकलीफ नहीं है। कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं और हमारे हवाले से कोई अच्छी खबर कम्युनिटी तक पहुंचती है तो ये हमारे लिए शहादत है और हमारी खुश नसीबी है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म दस्तयाब है कि हम अपनी आवाम के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं और अपनी जो नेक ख्वाहिशात उन तक हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अब हमारी शुक्रिया की बजाय हम आपके शुक्रगुजार हैं और कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी बातें सुन के उन पर कुछ भी अगर अमल करेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का नाम जो हम दियारे गैर में सरबुलंद करने में कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब। ऐसा करेंगे कि पीटर मैरिसबर्ग का आपका एक पैनल जो है ना, पीटर मैरिसबर्ग का किसी नेक्स्ट वीक के अंदर कोई एक दिन मुकर्रर करके पीटर मैरिसबर्ग का एक पैनल हम बना लेंगे, तो वो 2-3 आपके अहबाब आ जाएंगे, तो फिर हम पीटर मैरिसबर्ग की तमाम कम्युनिटी के हवाले से और समाजी खिदमात के हवाले से बात कर जी लेंगे। बहुत बहुत अच्छा मशवरा आप दे रहे हैं। इंशाल्लाह जी इस पे और तो जी बिल्कुल मैं इकट्ठे कर लूंगा सारे अहबाब को, एक जगह जी बैठ जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेट का भी कोई ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह हाफिज। माजरत करता हूँ सारे नाजरीन का जो प्रोग्राम देखना चाह रहे थे और मेरे नेटवर्क की वजह से वो मैं जी बराबर प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सका, तो जी मैं नो बहुत प्रॉब्लम। माजरत करता हूँ आपसे भी, मोहम्मद अली भट्ट साहब से भी। लेकिन ये है कि मैंने आप सबकी बातें ध्यान से सुनी है। बहरहाल ये है कि अगर मैं कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं नहीं दे आपसे सका सुनेंगे। लेकिन आप बातें मुझे मैं सुनता रहूँ। जी मुझे ठीक है पता है जी, आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है, आपके पास भी मालूमात है, वो मैं लेना चाहता था और इंशाल्लाह वो हम लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। जरा जी भट्ट साहब, जनाब बहुत शुक्रिया। आपकी जो ना वो बड़ी फ्रूटफुल मालूमात थी आज के हवाले से, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और आपसे इस तरह की मालूमात लेते रहेंगे, और आप भी इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी होंगी लेटेस्ट अपडेट वो कोशिश करेंगे हर जी वीक सर, हम अपनी आवाम तक पहुंचाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत अपना बहुत ख्याल शुक्रिया, बहुत बहुत रखिएगा। शुक्रिया अल्लाह सर। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। जी नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम बेसिकली इंफॉर्मेशन के ऊपर था और जिसमें मेन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के मुतल्लिक था, और आपने बातें सुनी। हमारे जो आज के मेहमान थे मोहम्मद अली भट्ट साहब और जनाब राना गुलाम अब्बास साहब। खैर वो राना गुलाम अब्बास की वजह से वो जो बात हम उनसे पूछना चाहते थे या वो करना चाहते थे वो नहीं हो सकी, उनको किसी और दिन हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में लेंगे। भट्ट साहब की तरफ से काफी मालूमाती गुफ्तगू हुई है उनके साथ, और उम्मीद करता हूँ कि इस गुफ्तगू से, इस इंफॉर्मेशन से आप इस्तेफादा हासिल करेंगे। आप हमारा जो ये पेज है ओरिएंट मीडिया ऐसे, इस पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि हम, और अपने कीमती मशवरों से जरूर आगाह कीजिएगा ताकि हम मजीद इसको बेहतर से बेहतर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, तो उसकी रोशनी में हम इसको मजीद बेहतर करेंगे, और ताकि आपका कोई ऐसा मशवरा होगा उस मशवरे के ऊपर हम अपना कोई एक प्रोग्राम भी तरतीब दे सकते हैं। तो इस कोरोना की वबा के पेश नज़र जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो आप उनको जारी रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जिंदगी है तो सारा कुछ है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।